जय श्री राम भक्तों। आज का इस वीडियो का जो विषय है वो विषय है भूतों का, संकटों का इंसान पर प्रभाव व असर। और ये वीडियो अत्यंत लाभकारी होने वाली है। आपसे मेरा अनुरोध है, इसको अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें। और आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं अपना अंगूठा, जिससे समय समय पर आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। हम विषय को शुरू करते हैं। आज का ये विषय बहुत ही लाभकारी और अत्यंत आवश्यक होने जा रहा है आप सभी भक्तों के लिए कि भूतों का या संकटों का इंसानों के ऊपर, इंसानी जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो मेरा पिछले 25 वर्षों का अनुभव है, उसके हिसाब से मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं और बता रहा हूं कि संकटों का और भूतों का जो असर है मानव जीवन पर, इंसानों के ऊपर, वो हमेशा नकारात्मक ही रहा है, लाभदायी नहीं रहा है, हमेशा हानिकारक ही रहा है। अब उसके कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे जीवन में असाध्य बीमारियों का होना, ऐसी बीमारियों का होना, ये संकटों और भूतों के कारण होता है। उन बीमारियों का हल बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास भी नहीं है। वो कितनी भी जांच कर लें, कितनी भी मशीनों द्वारा, कितने भी खून की, ब्लड की, यूरिन की, कुछ भी जांच कर लें, कैट स्कैन, सीटी स्कैन, कुछ भी कर लें, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। और डॉक्टर अंदाजे से दवाइयां देते रहेंगे जब तक दवाई का असर रहेगा, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। दवाई बंद होते ही तबीयत पहले ऐसी हो जाएगी। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है, चाहे वो दर्द क्यों ना हो, सिर का दर्द हो, शरीर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी असाध्य रोग हो सकता है, खून का ना बनना हो, प्लेटलेट्स का कम होना भी हो सकता है, रक्त कणकाव आरबीसी का कम होना भी हो सकता है। आप कितना भी पौष्टिक भोजन कर रहे हैं, उसके बाद जब भी जांच कराते हैं हीमोग्लोबिन 7, 8, 9, 6, 5 ऐसा ही आ रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि ये रोग भूतों द्वारा दिया गया है, क्योंकि वो शरीर में प्रवेश करके आपको असाध्य रोग दे रहे हैं, आपका रक्तपान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कितना भी सुपाच्य, कितना भी पौष्टिक आहार ले लें, आपके आरबीसी हीमोग्लोबिन को बढ़ने नहीं देगा, प्लेटलेट्स को भी कम कर सकता है, खून बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, रोक सकता है, कोई असाध्य रोग दे सकता है, असाध्य दर्द दे सकता है, तकलीफ दे सकता है। इस प्रकार की जितनी बीमारियां देखी गई हैं, उनके पीछे इन भूतों का और संकटों का हाथ होता है। इसके बाद मैंने अपने जीवन में पिछले 25 वर्षों में अनुभव किया है, जितने भी पैरालिसिस के केस है, लकवे के केस है, ये सब भूतों संकटों द्वारा ही होते हैं।
डॉक्टर इसका कोई भी कारण बता दें, और डॉक्टरी इलाज में इसका आप भी जानते हैं कि संपूर्ण इलाज संभव नहीं है, लेकिन इस पारलौकिक दुनिया में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और हमारे सनातन धर्म में, सनातन विधियों से, वैष्णव विधियों से इसका उपाय है, क्योंकि ये भूतों द्वारा दिया गया रोग है। इसके अलावा आजकल जो सबसे बड़ा रोग है, जो हर दूसरे चौथे घर में देखा जा रहा है, हर 5वें व्यक्ति को पाया जा रहा है, WHO की भी रिपोर्ट है, दुनिया के जितने डॉक्टर्स हैं, इनकी एसोसिएशंस का भी ये दावा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा रोग और सबसे बड़ा खतरा डिप्रेशन है। हर 5वां 6वां व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रस्त है, और उस डिप्रेशन की वजह से कितने अच्छे अच्छे नवयुवक, नवयुवतियां और बहुत ही प्रतिभावान लड़के, लड़कियां, इंसान आत्महत्या कर रहे हैं। उस डिप्रेशन में ऐसा दिमाग हो जाता है कि व्यक्ति को कुछ अच्छा बुरा अपना समझ में नहीं आता और वो आत्महत्या कर लेता है। और आने वाले वर्षों में पूरे विश्व में सबसे अधिक जो आत्महत्याओं का कारण है वो होगा, और आज भी है, वो डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन का रोग भी भूतों द्वारा और संकटों द्वारा प्रदान किया होता है। इसका निदान हमारे सनातन धर्म में वैष्णव रीत से संभव है। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। आज उनका जीवन बहुत सफल चल रहा है। जो एक समय में अर्धविक्षिप्त हो गए थे और सुसाइड करने जा रहे थे। पागलपन, ये डिप्रेशन का बड़ा रूप है। इसके पीछे भी भूतों का, संकटों का हाथ होता है। इस प्रकार की बहुत सी बीमारियां हैं। मन उदास होना, चिड़चिड़ाहट होना, अचानक गुस्सा आना, पल पल में मूड का बदलना, ये भी संकटों और भूतों द्वारा दिया गया रोग है, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। हजारों लाखों लोगों का शादीशुदा जीवन बर्बाद हो रहा है। बात तलाक तक पहुंच रही है। सैकड़ों, हजारों तलाक के पीछे डिप्रेशन, पागलपन, अत्यधिक गुस्सा पाया गया है। और इन सब के पीछे संकटों का, भूतों का हाथ होता है। इस प्रकार से बहुत से रोग ऐसे हैं जो भूतों और संकटों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बच्चों को जल्दी जल्दी तबीयत खराब होना, नजर लगना, एक बीमारी, बच्चे बड़े हों, बच्चे हों, सबको होता है। नजर बच्चों को अलावा बड़ों को भी लगती है। ये भी लक्षण सब में पाए जाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। एक बीमारी ठीक नहीं हुई जब तक दूसरी बीमारी पनप गई, दूसरी नहीं ठीक हुई, तीसरी पनप गई। बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल रहा। इसके पीछे भी भूतों का और संकटों का ही हाथ होता है। अचानक से घर में अनिष्ट होना, अकाल मृत्यु होना, एक्सीडेंट्स का होना, घर की आय, इनकम का स्रोत बंद होना, कम होना, चलता काम, फैक्ट्री बंद होना,
इनके पीछे भी नकारात्मक ऊर्जा और ये भूतों का, संकटों का हाथ पाया गया है, होता है, और इनका सबका निवारण संभव है पॉजिटिव एनर्जी से। पॉजिटिव एनर्जी भगवान के द्वारा जो हम लोगों को प्राप्त होती है या आप लोगों को भी प्राप्त हो सकती है, उससे वैष्णव रीत से, सनातन रीत से संभव है इन सबका उपाय। ये कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए, जिससे कि आप आसानी से पहचान पाए और पकड़ सकें कि फला व्यक्ति पे या हमारे ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर या हमारे रिश्तेदारी में या जान पहचान में या हमारे स्वयं के घर में ये समस्याएं भूतों द्वारा या संकटों द्वारा दी जा रही हैं। लोग डॉक्टरों के ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं, नर्सिंग होम भाग रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर नर्सिंग होम भर्ती कराते ही काउंटर पे लाखों रुपए जमा करा लेता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि मैं ठीक कर पाऊंगा। ना कोई डॉक्टर से कहता भी नहीं है, चाहे उसके दसियों लाख खर्च हो जाए, बीमारी ठीक नहीं होती है और कोई डॉक्टर से कह भी नहीं सकता है। ना कोई कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा दसियों लाख खर्च हो गया, मेरा बच्चा क्यों नहीं ठीक हुआ। इन सब के पीछे भी संकटों का हाथ होता है। अचानक से किसी की शादीशुदा वैवाहिक जीवन में गतिरोध का आना, अत्यधिक झगड़ा होना, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास होना, एक दूसरे की शकल का ना भाना या अनैतिक संबंधों का पाया जाना, इनके पीछे भी इनका हाथ होता है, संकटों का, भूतों का। क्योंकि कुछ अतृप्त गलत विकार वाली गंदी शक्तियां, गंदी आत्माएं, गंदे भूत, गंदे संकट लग जाते हैं, जो इस प्रकार के कार्यों को संपन्न कराते हैं और घर को बर्बाद कर देते हैं। घर में एक्सीडेंट करा देते हैं, घर में अकाल मौत करा देते हैं, लाखों रुपए का नुकसान होता है, जन हानि होती है, धन हानि होती है। इन सब के पीछे इन सब का दुष्टों का हाथ होता है, भूतों का, संकटों का। और व्यक्ति विशेष समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि क्या हुआ, अच्छे भले मेरे घर को किसकी नजर लग गई, क्या हो गया, कि भगवान नाराज हो गए। भगवान नाराज नहीं होते हैं, भगवान के लिए सभी बच्चे बराबर है, सभी, भगवान कभी किसी पर नाराज नहीं होते। जो भी कुछ होता है ये अपने कर्मों का प्रारब्ध होता है या अपनी स्वयं की गलतियां होती हैं, प्रारब्ध होता है। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सबके उपाय संभव है। बस आपको समय रहते इनका उपाय एक योग्य गुरु से या महाराज से कराना चाहिए समय पर, जिससे कि धन हानि, जन हानि जल्दी रुके और आगे भविष्य में कोई नुकसान ना हो। करने को ये सारे उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वर्षों का समय लगेगा, क्योंकि आपको उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी पानी पड़ेगी, भगवान का आशीर्वाद पाना पड़ेगा, और वो इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए पहले शरीर का शुद्ध होना, संकटों से फ्री होना जरूरी है, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये सब करने में आपके 10-20 साल का समय बर्बाद हो जाएगा। हर व्यक्ति जैसे डॉक्टर नहीं हो सकता, इसी प्रकार से हर व्यक्ति गुरु या महाराज नहीं हो सकता है। उसके लिए किसी योग्य गुरु की सहायता लेनी ही पड़ेगी। हाँ, छोटे मोटे संकट हैं, नजर इत्यादि लगी है, कुछ निम्न स्तर के, कम शक्ति के जो संकट हैं, उनका निवारण आप लोग स्वयं कर सकते हैं। उसकी कुछ विधियां हैं जो आने वाली वीडियो में हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे, जिससे कि आप अपने छोटे मोटे नकारात्मक शक्तियों को और समस्याओं को ठीक कर सके। इसके हम आने वाले समय में बहुत जल्द इसकी भी वीडियो हम लाएंगे। बहुत से ऐसे चीजें हैं, जैसे शादीशुदा जीवन में संतान का ना होना, इसमें भी संकटों का और भूतों का हाथ पाया गया है। इसमें होता क्या है, महिलाओं की कोख बांध दी जाती है, या कोई गंदा संकट या कोई बलिष्ठ संकट कोख में जाके बैठ जाता है, वो संतान उत्पत्ति नहीं होने देता है या एबॉर्शन करा देता है, बार बार एबॉर्शन करा देता है।
इसका उपाय भी डॉक्टरों के पास में नहीं है। इसका उपाय सनातन धर्म वैष्णव रीत के द्वारा किसी योग्य गुरु के माध्यम से संभव है। महिलाओं में, बहन बेटियों में अत्यधिक महामारी के समय दर्द होना, रक्त स्राव होना, इनके पीछे भी गंदे संकटों का हाथ है। इसका भी उपाय और इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। वो उपाय सनातन धर्म और वैष्णव रीत के द्वारा ही संभव है। इसी प्रकार से किसी बच्चा है, कोई चाहे वो बच्ची है या बच्चा है, मतलब लड़का है या लड़की है, जो पढ़ने में बहुत होशियार था, अचानक से उसका पढ़ाई से भटक जाना, मन ना लगना, याद ना होना, गलत दिशा में जाना, इनके पीछे भी संकटों का हाथ होता है। अब इस समस्या को कौन सा डॉक्टर सही कर लेगा? इसका उपाय भी डॉक्टरों के पास नहीं है। इसका उपाय अपने वैष्णव रीत के द्वारा ही है, पैरालौकिक शक्तियों के माध्यम से ही है, पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार हर वीडियो में ये चर्चा कर रहे हैं कि इनसे बचो और कोशिश करो कि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का जो वास है, जो प्रकोप है, वो खत्म हो। इसका आप उपाय कराएं और पॉजिटिव एनर्जी और भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी, आशीर्वाद इत्यादि है, उसको अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करें, जिससे कि आपका जीवन सफल हो और घर में शुभ कार्य हो, कोई नुकसान ना हो। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। जहां साइंस और डॉक्टर इनकी पावर और इनकी शक्ति समाप्त होती है, वहां से भगवान की शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं आप लोगों के बीच में। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं फैलाना चाहता हूं मैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज हमारे पास भी नहीं है, जैसे कैंसर या बहुत सी चीजें। बस हम लोग उसमें कुछ समय आयु बढ़ा सकते हैं और कुछ छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उनका इलाज डॉक्टरों के पास है। ये बात सत्य है। हम समाज में बिल्कुल अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि नकारात्मक शक्तियों का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे और आपके जीवन में, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं और उनको रोका जा सकता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास आज भी नहीं है। जैसे क्या बताऊं, बहुत सी चीजें आप लोगों को भी जानकारियां होंगी। सारी जानकारियां एक साथ इस वीडियो में देना संभव भी नहीं है, याद भी नहीं रहता है हमको, क्योंकि बहुत सी चीजें। हम तो कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से यह सिद्ध होता है कि इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां भी बहुत हैं और इस कलयुग में तो उनका वास है, और सकारात्मक शक्तियां भी बहुत हैं। लेकिन कलयुग संकट प्रधान युग रहेगा और है, इसीलिए घर घर और हर व्यक्ति दुखी और परेशान है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां आज के युग में परेशानी ना हो। हाँ, ये हो सकता है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं मध्यम है। तो हमारा ये वीडियो लाने का अभिप्राय केवल यही है कि आप लोगों का जीवन सुखद हो, नुकसान कम से कम हो, लाभ हो, जीवन सफल हो, आप लोग तरक्की करें, अच्छा स्वास्थ्य पाएं, अच्छा धन पाएं, अच्छी विद्या पाएं,
और आने वाली वीडियो में हम बहुत जल्द इनके उपाय उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप अपने बहुत सारी छोटी मोटी समस्याओं को बहुत छोटी मोटी या बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों से लड़ पाए और अपने जीवन को सफल बना पाए। कृपया अपने इस प्रिय चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी विषय पर, किसी बात पर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब अगली वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आगे लाइव सेशन भी शुरू करेंगे बहुत जल्द और आपके बीच सदा उपलब्ध रहेंगे। आपकी समस्याओं हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।